बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति ओजामूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछो न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, नवाह परायण ध्यान एवं संतुलन सत्संग का आज तीसरा दिन द्वितीय पाली सत्संग में उपस्थित हैं। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे। कौन पाठ किया? शुरुआत हम लोग श्रवण कर रहे थे। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, प्रिय पितु मातु बचन अनुरागी। हे माता, संसार में वही बेटा बड़भागी है जो माता पिता के वचन पालन में सेवा में रत है। इस प्रसंग को हम लोग कई बार सुन चुके हैं। प्रसंग उस समय की है जब महाराज दशरथ एक दिन दर्पण में अपने चेहरे को देखता है और दर्पण में चेहरे देखने पर कान के पास एक पका हुआ बाल दिखाई पड़ा। महाराज दशरथ के मन में विचार आता है, यह पका हुआ बाल मानो संकेत कर रहा है कि अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है और क्यों नहीं राम को राजगद्दी दे करके तुम स्वयं भजन करते हो, परमात्मा की भक्ति करते हो। बात पकने का मतलब है बुढ़ापा आ जाना। बुढ़ापा आने पर और समय जो आप जो किए या नहीं किए, लेकिन बुढ़ापे में परमात्मा का भजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि अंतिम बुढ़ापा अंतिम समय है। तो अंतिम में अगर हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, अंतिम मति सुगति, अंत में जैसी मति होती है उस तरह की गति होती है। तो कहते कम से कम 3 पल में आप जो किए, लेकिन कम से कम चौथा पल में ईश्वर का भजन जरूर करना चाहिए। प्रत्येक के अंदर होना चाहिए। लेकिन गांव समाज में
जो वृद्ध होता है, बूढ़ा बूढ़ी होते हैं, वे अक्सर सत्संग ध्यान नहीं करना चाहते हैं। सत्संग ध्यान का नाम सुन करके उनके मन में घृणा होती है। सत्संग के प्रति उनके अंदर थोड़ी सी भी आस्था नहीं रहती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बुढ़ापे में कम से कम ईश्वर की तरफ मन लगाना चाहिए, क्योंकि ये संसार सदा रहने वाला नहीं है। या तो संसार आपको छोड़ देंगे या आप संसार को छोड़ देंगे, दो में एक बात होगा। हाँ, या तो संसार आपको छोड़ेंगे या आप संसार को छोड़ दीजिएगा। तो हम आप शरीर को छोड़ेंगे या संसार को छोड़ेंगे, उससे पहले अगर परमात्मा में मन लगा करके शरीर संसार को छोड़ते हैं तो हमारी दुर्गति नहीं सदगति होती है। इसीलिए बुढ़ापे में निश्चित रूप से भजन करना चाहिए, सत्संग भजन में मन लगाना चाहिए। एक वृद्ध व्यक्ति गए गुरु महाराज के पास, थर-थर कांप रहा था, मतलब पूरे बूढ़े थे, और उसके मन में हो गया कि हम भजन भेद लेंगे, हम भी सत्संग ध्यान करेंगे। तो गुरु महाराज जी से अनुरोध करवाए किसी शिष्य के द्वारा कि कहिए गुरु महाराज को हमको भजन भेद बता देंगे। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, ये जो है इतना बूढ़ा हो गया, क्या ही ध्यान भजन करेगा। उसका जिद था, न हजूर, हम भजन भेद लेंगे ही। पूरा इच्छा देख करके, पूरा प्रबंध अनुरोध देख करके गुरु महाराज जी उसको भजन भेद दे दिए। अब भजन भेद देने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बरामदा टपते हैं। एक शिष्य पूछे, हजूर, ये जो जर्जर बुढ़ापे में भजन भेद लिया है, ये कितना दिन तक ध्यान भजन करेगा? इसका शरीर छूट जाएगा तो इसका क्या हाल होगा? गुरु महाराज जी कहते, ये भी कहने वाली बात है, उसको तो निश्चित रूप से मनुष्य का शरीर मिलेगा। क्योंकि जैसे छोटा बच्चा होता है तो माँ बाप को ज्यादा उसके प्रति छोड़ रहता है, मोह रहता है, थोड़ा सा भी उनसे अलग नहीं रहना चाहता कि बच्चा को कोई दुख तकलीफ ना हो जाए, कोई कष्ट ना हो जाए। इसी तरह से वह भी मेरे बच्चे के समान है। हाँ, वह मेरे बच्चे के समान है। उसका अगर शरीर छूटेगा तो उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। मतलब वह शरीर से बूढ़े हैं, लेकिन संत सदगुरु के सामने बच्चे नहीं। शरीर से बूढ़े हैं, उम्र से बूढ़े हैं, बाल पक गया है, शरीर बूढ़ा हो गया, लेकिन ज्ञान में अभी बच्चा है। ज्ञान ध्यान में अभी बच्चा है। नया नया भजन भेद दिया है। नया नया भजन भेद लेने से मतलब अभी जन्म हुआ है। तो जो बच्चा का अभी जन्म हुआ है तो माँ बाप कितना उसको याद रखते हैं, कितना उस पर ख्याल रखते हैं। तो कहते गुरु महाराज जी, उसका निश्चित है, गारंटी है, उसको मनुष्य शरीर मिलेगा। कहने का आशय है, मतलब है कि कम से कम बुढ़ापे में भी चेत जाना चाहिए। और दिन आप चेते या नहीं चेते, लेकिन बुढ़ापे में चेत जाना चाहिए। चेतो करो भजन मन लाई, भक्ति भेद सदगुरु से पाई। कहते हैं जल्दी से चेत करके भजन करने का तरीका जान लेना चाहिए, भक्ति करने का तरीका जान लेना चाहिए। हैं? मतलब टाला टुली नहीं करना चाहिए। एक गोड्डा तरफ की माता जी थी और वह बराबर बुढ़ापे में भजन भेद ली थी और बराबर सत्संग में जाती थी। बोलिए श्री सदगुरु। बराबर सत्संग में जाती थी, खूब प्रेम से सत्संग करती थी, बहुत प्रेम से। न हम लोग रोज रोज गाते हैं,
अति अटल श्रद्धा से, हाँ, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। तो वह बुढ़ापे में भजन भेद ली थी, बड़ा लगन था उनको, बहुत लगन था, बड़ा लगन के साथ वह ध्यान भजन करती थी, सत्संग में जाती थी और जयकार करने में सबसे आगे, हाँ, जयकार करने में सबसे आगे, बराबर जयकार करती रहती थी, बराबर गुरु महाराज का नाम लेती रहती थी। भजन भेद लेने के बाद 6 महीने के बाद उसका शरीर छूट जाता है। जब उसका शरीर छूट गया तो यमराज उसको लेने के लिए आए और ले गए, हाँ, यमराज के पास, यमदूत लेकर के गए यमराज के पास। तो यमराज कहते हैं ये बूढ़ी सब दिन, हाँ, पाप ही पाप की है, इसीलिए हाँ, यह बूढ़ी को ले जाओ, जहां पर आग तप रहा है, आग धधक रहा है, उसी कुंड में डाल दो, जलते रहेगा। तो यमदूत उसको ले गए जहां पर आग का धंधोरा, हाँ, आग जल रहा था, वही आग वाला, हाँ, कुंड में जैसे ही उसको डालना चाहते थे, वह बूढ़ी माई को ख्याल हो गया गुरु महाराज का। कहते गुरु महाराज बचाइए, गुरु महाराज बचाइए। हाँ, ख्याल आ गया, क्योंकि बराबर जयकार करते थे, जिसको जो काम ज्यादा करते हैं तो ख्याल उस पर ज्यादा रहता है। वैसे जयकार जो बराबर करते थे तो याद रह गया। हाँ, कहते गुरु महाराज बचाइए। जैसे 2-3 बार पुकार लगाए गुरु महाराज बचाइए, तो गुरु महाराज लाठी लेकर के आ गए। बोलिए श्री सद्गुरु। मतलब नरकों में गुरु महाराज हैं, लेकिन आपके अंदर बसा हुआ होना चाहिए। आपके हृदय में अगर गुरु महाराज बसा हुआ है तो आपकी हर जगह रक्षा करते हैं। स्वर्ग क्या, नरक क्या, कहीं भी, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, वे हर हमेशा रक्षा करते हैं। जिनके हृदय हरि नाम बसे न, तीन और का नाम लिया न लिया, तो जिनके हृदय में गुरु बसता है उनको हर जगह उसकी रक्षा करते हैं। तो जैसे वह कोरोना की पुकार लगाई, आर्त पुकार लगाई, वैसे ही गुरु महाराज लाठी लेकर के आ गए और यमदूत से पूछते हैं कि यह बूढ़ी माई को क्या करोगे? बोले कि बहुत पाप की है, इसीलिए इसको अग्नि के कुंड में डालेंगे। बोले कि नहीं जानता है, अरे ये भजन भेद लेकर के ध्यान भजन करती है, सत्संग ध्यान करती है। जो सत्संग ध्यान करते हैं, करती हैं, उसकी कभी दुर्गति में होने के लिए नहीं दूंगा। गुरु महाराज जी गारंटी के साथ कहते हैं कि जो सत्संग ध्यान मन लगा करके करेंगे उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती है। कहते इसको छोड़ दो। गुरु महाराज जी बोले इसको छोड़ दो, तो उसको तुरंत छोड़ दिए यमदूत। इधर बूढ़ी माई का, हाँ, इधर अर्थी वगैरह सब कुछ तैयार हो गया, लकड़ी उकड़ी काट करके सब, हाँ, स्नान उस्नान भी शरीर को करवा दिए, पूरा सब चीज फिट हो गया। अब उसको अर्थी पर लेटा भी दिए। कांधे लेना चाहते थे 4 आदमी, जैसे ही कांधे को उठाना चाहते थे, कांधे लेना चाहते थे, वह बूढ़ी माई उठ करके बैठ गई। बोलिए श्री सद्गुरु। हाँ, बूढ़ी माई ही उठ करके बैठ गई। सबको आश्चर्य लगा, ये बूढ़ी माई तो मर गई थी, हाँ, इसका तो सारा व्यवस्था हो गया जलाने के लिए। ये बूढ़ी माई देखते उठ करके बैठ गई। तो बूढ़ी माई से कहते, माई तुम तो मर गई थी, इतना देर तक तुम मरी रही, तो फिर जिंदा कैसे हो गई? तो वह बूढ़ी माई कहती है, ये हम गुरु महाराज के कखनो न भूले छिए, हम कखनो न भूले छिए गुरु महाराज के। हर हमेशा गुरुए महाराज के नाम लेते रहिए। हमरा यमदूत लै गेलै यमराज के पास, यमराज कहलकै एकरा अग्निकुंड में डाल दह, तो हमरा लै गेलै अग्निकुंड में डाले ले। गुरु महाराज के याद आबि गेलै, हमे गुरु महाराज के नाम लेलियै, गुरु महाराज प्रकट भए गेलै, अखनिये हमरा गुरु महाराज छोड़ेलकै ओतऽ से, गुरु महाराज छोड़ेलकै, अखनी हम ओतै से आबि रहल छियै। वह बूढ़ी माई कुछ दिन तक रही, संसार में रही, हाँ, और उसके बाद गई। कहने का आशय है, मतलब है कि जो ध्यान करते हैं, साधना करते, चाहे
जवानी में हो या बुढ़ापे में हो या बालापन में हो, शुरुआत जो कर दिए हैं उसका उल्टा फल नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप ध्यान भजन करने लगे अब बाद में आपकी दुर्गति हो जाएगी, आप निचले योनि में चले जाइएगा, सो बात नहीं। लेकिन शुरू जो कर दिए हैं उसके लिए, और जो नहीं शुरू किए हैं तो वे कहाँ जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। जो सत्संग ध्यान नहीं करते हैं, जो संसार में ही अपने मन को उलझाए हुए हैं, कभी भी गुरु हरि चरण में प्रीति नहीं किए हैं, तो फिर उसको युग काल के ही वह पल्ले में रहेगा। युग काल उसको जन्म मरण के चक्र में डाल देगा, आवागमन के चक्र में डाल देंगे, फिर उसको कोई बचाने वाला नहीं है। एक गुरु हरि है कि उसको 84 से बचा सकता है, हाँ 84 लाख योनियों से बचा सकता है, नरक की यात्रा से बचा सकता है, कष्ट से बचाने वाला संत सदगुरु के सिवा और कोई नहीं है। इसीलिए जब जागो तब सवेरा, जब ही जागो तभी सवेरा। जब आपको सत्संग के प्रति आस्था जग जाए, जब आपको ध्यान करने की मन में प्रवृत्ति जग जाए, जब आपको हो कि हमको सत्संग ध्यान करना चाहिए, तो उस समय में खूब मनयोग पूर्वक करना चाहिए। अगर ऐसा आप करिएगा आपकी दुर्गति नहीं होगी। लेकिन और समय में आप करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में तो जरूर करना चाहिए। पका हुआ फल है बुढ़ापा, पका हुआ फल है, पता नहीं कब टूट जाएगा, कब वृक्ष से नीचे गिर जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए बुढ़ापे में तो निश्चित रूप से करना चाहिए। तो महाराज दशरथ देखते हैं आईना में, दर्पण में, तो दिखाई पड़ता है कान के पास एक पका हुआ बाल। तो ये सोचते हैं कि अब बुढ़ापा आ गया है, अब क्यों नहीं राम को राजगद्दी दे करके और मैं परमात्मा का भजन करूं, हाँ ईश्वर का भजन करूं, क्योंकि अब बुढ़ापा संकेत कर रहा है। तो वे महाराज दशरथ गए अपने कुलगुरु वशिष्ठ के पास और गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, गुरुदेव मैं आज दर्पण को देखा, उस पर पका हुआ बाल दिखाई पड़ा। हम आपका भी बाल पकता है, ऐसे तो कितने का कम भी उम्र में पकता है, तो ये अलग अपवाद में आ जाता है। लेकिन अक्सर जब उम्र बढ़ता है तो बाल पकना आरंभ हो जाता है। तो ये बाल पकना क्या है? बुढ़ापे का संकेत है। मतलब बुढ़ापा आपका आ गया है, इसका संकेत आपको ईश्वर दे रहे हैं। एक सेठ जी और यमराज में दोस्ती हो गई, हाँ किसी कारणवश दोनों में दोस्ती हो गई। तो यमराज से कहते हैं, सेठ जी कहते हैं कि देखिए मित्र, आप तो मेरा मित्र हैं, दोस्त हैं, आप तो सब जीव को ले जाते हैं, कर्म का फल सबको भुगवाते हैं, लेकिन आप मेरे मित्र हैं, एकाएक नहीं आ जाइएगा हमको लेने के लिए, या अपना दूध नहीं भेज दीजिएगा, हमको पहले सूचना दे दीजिएगा, हाँ सूचना दे दीजिएगा, उसके बाद भेजिएगा दूध को, डायरेक्टे नहीं। बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, आप मेरा मित्र हैं तो जरूर आपके लिए मैं हित का काम करूंगा, जब समय आएगा तो मैं आपको सूचना दे दूंगा, हाँ तो आप चेत जाइएगा। बुढ़ापा मतलब चेतने का समय, मौत कब आ जाएगा, आपको कब यहां से लेकर के चले जाएंगे, इसलिए संकेत कर दीजिएगा। बोले कि अच्छा ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद उसका धीरे धीरे हाँ मुंह का दांत टूटने लगा, एक संकेत आ गया उसका। कुछ दिनों के बाद फिर बाल पकने लगा, दूसरा संकेत, दूसरा चिट्ठी। कुछ दिनों के बाद शरीर में झुर्रियां पड़ने लगी, हाँ चमड़ी घोकसने लगा, तीसरा संकेत, चौथा संकेत, धौना लिप गया, हाँ सीधा चल नहीं पा रहे थे, लाठी आदि से सहारा लेकर के चलने लगे। धीरे धीरे अंत में
एक दिन यमदूत भी आ गए और बोले कि चलिए आपका मित्र बुलाया है। हाँ, आपका मित्र बुलाया है। बोले कि हमारा मित्र धोखा किया है हमसे। हम पहले ही कह दिए कि हमको पहले संकेत कर दीजिएगा, उसके बाद भेजिएगा। आइए का एक आप लोग आ गए। बोले कि देखिए, एक नहीं कई संकेत पहले भेजा गया है, लेकिन आप वह संकेत को समझे नहीं तो हम क्या करेंगे? संकेत पर संकेत भेजे। बाल पक गया, पहला संकेत। दूसरा संकेत, जब आपका धौना लिप गया, चमड़ी भोकच गया, मुंह के दांत टूट गए, सुनना कम हो गया, आंख से देखना कम हो गया, ये सब कई संकेत आपको भेजे, लेकिन आप नहीं समझे तो हम क्या करेंगे? अब तो आपका अंतिम समय है। चलिए, ऐसे हम आपको भी ये संकेत कर रहा है। ईश्वर परमात्मा संकेत पर संकेत दे रहा है। अब फिर भी अगर उस संकेत को हम नहीं समझे और ऐसे ही अगर समय को बिता दें, तो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, ममता तू ना गई मेरे मन ते, ममता तू ना गई मेरे मन ते, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई लोकन की। कहते हे ममता, तू ना गई मेरे मन ते, पाके केस जन्म के साथी। जब बच्चा जन्म लेता है तो बाल उस समय उगा ही रहता है, बाल के साथ ही जन्म लेता है। इसलिए लोग शरीर की शुद्धि के लिए क्या करते हैं? तो मुंडन, हाँ, बाल कटवाते हैं कि माँ के गर्भ से अशुद्ध बाल आया है, इसको शुद्ध कर दिया जाए, बाल को काट दिया जाए, इसलिए मुंडन संस्कार है। तो कहने का आशय है कि ये आपका साथी जो बाल आपके साथ आया था वो भी पक जाता है, तो पर भी ममता मन से नहीं जाती है। लेकिन जो ये ममता को हटा करके ईश्वर में लगाते हैं, वही एक दिन परमात्मा को पाते हैं। तो महाराज दशरथ देखते हैं पका हुआ बाल गुरुदेव के सामने में कहे। गुरुदेव कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे अंदर में बहुत सुंदर विचार है। मुहूर्त देखते हैं कि वह मुहूर्त कब है जबकि राम को राजगद्दी दिया जाए। तो मुहूर्त देखते हैं। पहले जमाने में मुहूर्त के साथ कोई भी शुभ काम करते थे, मुहूर्त देख करके करते थे। प्रत्येक काम मुहूर्त के साथ करते थे। संतान उत्पत्ति भी मुहूर्त के साथ होता था। दिति अदिति का नाम सुने होंगे। दिति के द्वारा दानव पैदा हुआ, राक्षस पैदा हुआ, और अदिति के द्वारा देवता पैदा हुआ। कारण क्यों? कारण क्या है? तो दिति उस समय में संजोग की, अपने पति से उस समय में संजोग की, इस कारण से उनके गर्भ से जो संतान उत्पन्न हुआ वह राक्षस कहलाया, दानव कहलाया। और अदिति पति के आज्ञा के अनुसार शुभ मुहूर्त में संतान उत्पत्ति के लिए पति का संग की, इसलिए उसके गर्भ से देवता पैदा हुआ जो संसार को पूज्य हुआ। तो मुहूर्त के साथ प्रत्येक काम मनुष्य को करना चाहिए। एक बार की बात है, एक महात्मा तालाब के किनारे पतरा उल्टा करके देख रहे थे, और पतरा में लिखा हुआ था कि इस मुहूर्त में जो इस तालाब में डुबकी लगाएंगे जानवर, वह सुंदर मनुष्य हो जाएगा, और कोई मनुष्य अगर इसमें स्नान करेंगे तो वह देवता हो सकता है, देवतुल्य हो सकता है। महात्मा जी ये बात बोल रहे थे। संजोग से बगल में शाखा पर बंदर और बंदरनी दोनों पति पत्नी इस बात को सुन रहे थे। तो बंदरनी कहती है अपने पति से कि सुनते हैं महात्मा जी क्या कहते हैं कि बड़ा सुंदर मुहूर्त है,
इस समय में तालाब में डुबकी लगाने पर जानवर मनुष्य हो जाएगा और मनुष्य देवता हो जाएगा। तो हम आप जानवर हैं, कहीं पर फल खाने जाते तो ऊपर से डंडा मिलता है, लोगों की पिटाई मिलती है, ठीक से भोजन भी नहीं कर पाते हैं, न रहने के लिए बढ़िया से घर है, न खाने के लिए बढ़िया से व्यवस्था है, जैसे तैसे रहते जहां तहां रहते हैं। और मनुष्य हो जाएंगे तो बहुत सुख चैन से रहेंगे, रहने के लिए घर मिलेगा, पहनने के लिए कपड़ा आदि सारी व्यवस्था मिलेगी। यहाँ पर तो कुछ ढंग से व्यवस्था नहीं है जंगल झाड़ में, तो क्यों नहीं स्नान कर लें तो हम लोग मनुष्य हो जाएंगे। बंदर कहता क्या महात्मा के फेरे में पड़ती है ये महात्मा, वैसे हमारे उमेश बाबू कह रहे थे झोला छाप क्या झोला छाप के फेरे में पड़ती है ये झोला छाप जो है ना। अगर इतना ही इसके पास में होता थी, झोला लेकर के गांव गांव फिरते रहता, इसके फेरा में मत पड़ो। महात्मा से ऐसे है, कुछ से कुछ बोलता है, दिमाग मत लगाओ। बंदरनी कहती है कि देखिए महात्मा जी क्या कहते हैं। फिर महात्मा जी कहते हैं कि अब मिनट से भी कम समय है, अगर कोई जानवर स्नान करे तो वह सुंदर मनुष्य हो सकता है, और मनुष्य अगर स्नान करेगा तो वह देवता हो सकता है। बहुत कम समय है। बंदरनी बहुत ज्यादा नहीं सोचती है, माँ बहनें ज्यादा नहीं सोचती है, पुरुष लेकिन बहुत ज्यादा सोचती है। ओ ऐसे लगाते हैं, गुना भाग लगाते हैं, ये महात्मा कैसा, वो महात्मा कैसा, ये महात्मा क्या करता, वो महात्मा क्या करता है। माँ बहनों को उतना मतलब नहीं, तो कौन महात्मा क्या करता मतलब नहीं, उनके उद्देश्य मतलब वो क्या करता है उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए माँ बहने के अंदर में अटूट श्रद्धा रहती है, विश्वास अटूट रहता है, और उसी का फल भी मिलता है उनको। अटूट श्रद्धा विश्वास का ही फल मिलता है। तो बंदर ने महात्मा के बात पर अटूट विश्वास किए, श्रद्धा किए, और वह ज्यादा सोचे विचारे नहीं, ज्यादा तर्क नहीं किए, कुतर्क नहीं किए। डाल छोड़ करके तुरंत वह गिर जाती है पानी में, जैसे डूबती है और जैसे उगती है, एकदम सुंदर राजकुमारी बन जाती है। सुंदर राजकुमारी बन गई। बंदर सोचता है कि हमारी बंदर ने डुबकी लगाई तो वह सुंदर राजकुमारी हो गई, कहीं मैं भी डुबकी लगाऊंगा तो मैं भी राजकुमार हो जाऊंगा। लेकिन मुहूर्त तब तक में बीत चुका था। बंदर छोड़े डाल, डुबकी लगाए, उगता है तो बंदर बंदरे रह जाता है। बंदर बंदरे रह गया और ये सुंदर राजकुमारी हो गई। तो सुंदर राजकुमारी हो गई तो मनुष्य के ही साथ रहेंगे। कुछ देर में उधर से एक राजकुमार आ रहे थे, हाथी पर सवार होकर के। देखते हैं सुंदरी को, सुंदरी राजकुमारी बहुत सुंदर है, खूबसूरत है। उनको अपने हाथी पर बैठा लिए और अपने राज्य के तरफ चलने लगे। अब बंदर जो पीछे पीछे आ रहा था तो उसको पहरेदार मार पीट करके भगा दिया। तुम कहाँ आता है? महाराज राजकुमारी को ले जा रहे हैं, इसलिए तुम इधर मत आओ। कहने का आशय है, मतलब है कि मुहूर्त पर मुहूर्त का ज्यादा लाभ मिलता है। मुहूर्त देख करके ध्यान भी हम लोग क्या कम करते हैं, मुहूर्त देख करके कहते ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए ना। भगवान कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, उठ करके ध्यान करते थे, उनका रोम रोम खिल जाता था। तो मुहूर्त का प्रभाव होता है। इसलिए कोई भी काम करना चाहिए तो मुहूर्त देख करके करना चाहिए, तो वह काम आपका और ज्यादा से ज्यादा सक्सेस होता है, ज्यादा से ज्यादा फलीभूत होता है। तो महाराज दशरथ जो बोले तो गुरु वशिष्ठ मुहूर्त देखते हैं, कहते कल ही वह शुभ मुहूर्त है। राम को राजगद्दी देने के लिए कल ही वह शुभ मुहूर्त है, इसलिए कल ही राम को राजगद्दी दिया जाए। तो यह बात पूरे राज्य में ढिंढोरा पेड़ दिए कि कल राम को राजगद्दी दी जाएगी। पूरे प्रजागण
खूब खुशी से मगन है कि कल राम को राजगद्दी मिलेगी, हम लोग भी इसी आंख से राम को राजगद्दी को देखेंगे। हाँ, बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। इधर देवताओं के मन में होता है कि राम को जब राजगद्दी मिल जाएगी तो फिर हम लोगों का बने बनाया काम बिगड़ जाएगा। तो कैसे राम को राजगद्दी ना मिले, इसीलिए देवता लोग कुचाल चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ऊंचे निवास नीचे कर तोती, देखी न सकई पराई विभूति। देवताओं का निवास करके सबसे ऊंचा है, लेकिन करनी बड़ा नीचा है। वे दूसरे के ऐश्वर्य को नहीं देखना चाहते हैं, दूसरे के सुख सुविधा को देवता देखना नहीं चाहते। कैसे यह दुखी हो जाए, कैसे ये धनहीन हो जाए, कैसे वे नीचे गिर जाए, देवता बराबर यही सोचते हैं। एक महात्मा जंगल में ध्यान कर रहे थे। महात्मा खूब ध्यान कर रहे थे, खूब तपस्या कर रहे थे। तो इंद्र देखता है कि महात्मा लगता है जल्दी ध्यान करके आगे बढ़ जाएगा। वह महात्मा पहले बहेलिया था, बहेलिया शिकारी, शिकार का काम करता था। तो इंद्र सोचा कि कैसे ये गिर जाए। तो वे क्या करते हैं, तो इंद्र शिकारी का बहेलिया का रूप बना करके आया, धनुष बाण लेकर के, और वे महात्मा के पास गए। बोले कि देखिए, हम थोड़ा सा धनुष बाण आपके कुटिया में रख रहे हैं, इससे आपको कोई बाधा नहीं होगी। कुछ दिन के लिए यहाँ पर रखते हैं धनुष बाण, फिर मौका मिलेगा तो हम अपना ले जाएंगे। महात्मा कहते, अरे महात्मा को धनुष बाण से क्या मतलब है? ये कुटिया में काहे रखते, मत रखो। अरे ये कोना में पड़ा हुआ रहेगा तो आपको तो खाने के लिए थोड़े मांगेगा। अपना एक कोना में पड़ा रहेगा, कोना में रख दिया और चले गए। कुछ दिन तक वहां रखा रहा। ये महात्मा के मन में होता है कि एक बार देखे तो धनुष बाण चला करके कैसा होता है। पहले से चलाया था पहले से चलाया था, आदत बना हुआ था, ले लिया। धीरे धीरे धनुष बाण चलाने लगा। धनुष बाण चलाते चलाते फिर महात्मा वाला काम छूट गया, फिर वही बहेलिया हो गया। मतलब देवता सोचता है कि कैसे ही गिरे, कौन विधि से। इंद्र सोचा कि पहले वो बहेलिया था, तो आदत तो बना हुआ है शिकार का, शिकारी वाला आदत बना हुआ है, इसलिए जबरदस्ती उसके कुटिया में धनुष बाण रख दिए। अब बाद में धीरे धीरे वो अभ्यास करने लगे तो फिर वही हो गए। तो मतलब गिराने के लिए जानते हैं, लेकिन संत सदगुरु उठाने के लिए जानते हैं। संत महापुरुष जो होते हैं केवल उठाने के लिए जानते हैं कि हमारा शिष्य नीचे नहीं ऊपर की ओर जाए, उनके अंदर ये होता है। लेकिन देवी देवता का मन में होता है कि ऊपर काहे जा रहा, नीचे क्यों नहीं जाता है? इसीलिए बराबर गिराने का काम करता है। ऊंच निवास नीच करतुती, देख नहीं सकई पराई विभूति। जो दूसरे के सुख सुविधा को देखना नहीं चाहता है। तो सब देवता मीटिंग किए कि कैसे राम को राजगद्दी नहीं मिले, राम को वनवास हो जाए, कौन उपाय किया जाए। तो सब देवता मीटिंग किए, आपस में परामर्श किए, मीटिंग किए, और मीटिंग में सबके द्वारा यह तय हुआ कि मंथरा के बुद्धि को बिगाड़ दिया जाए। केकई महाराज के सबसे प्रिय रानी है, सबसे ज्यादा प्रेम महाराज केकई से करते हैं। सुंदरी भी हैं तो महाराज केकई से करते हैं, और केकई की सबसे निज दासी है मंथरा। अगर मंथरा के बुद्धि को बिगाड़ दिया जाए तो ये अपने मालकिन रानी के बुद्धि को बिगाड़ेगी, और रानी फिर महाराज के द्वारा वरदान मांगेंगे, और इस तरह से राम को वनवास हो जाएगा। देवता लोग मीटिंग किए और वही बात करते हैं।
सरस्वती को इसके लिए भेजा गया। मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ने के लिए सरस्वती को भेजा, क्योंकि सरस्वती ही बुद्धि की मालकिन है। तो सरस्वती को भेजते हैं, मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ दिए। तो मंथरा का जब बुद्धि बिगड़ता है तो वह देखती है कि अयोध्या में बड़ा उत्साह हो रहा है, मंगल गीत हो रहा है। तो कहते हैं कि ये कौन चीज का उत्साह है, किस चीज का उत्साह है, क्यों आप लोग इतना खुश हैं, मंगल गीत हो रही है। कहते तुमको पता नहीं है, कल राम को राजगद्दी मिलने वाली है, इसलिए प्रजा बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। मंथरा कहती है कि कौन कहा राम को राजगद्दी मिलेगी, राम को राजगद्दी मिलेगी, ये बात किसने कहा? बोले कि महाराज ने कहा है। बोले कि नहीं, राम को राजगद्दी नहीं मिलेगी, राम को राजगद्दी नहीं मिलेगी। तो और प्रजा लोग कहती है कि जैसे यह शरीर से कुबड़ी है, इसका बुद्धि भी कुबड़ी है जैसे। वह जाती है अपने मालकिन केकई के पास और केकई से कहती है, अरे तुझे पता है कल राम को राजगद्दी मिलने वाली है? केकई कहती है, बात तो भली भांति सब आदमी जानते हैं कि ये कौन बात बड़ी बात है, ये तो खुशी की बात है, राम राजगद्दी पर बैठेंगे, ये तो हर्ष वाली बात है। कहते हाँ हर्ष वाली बात है। अरे तुम बड़ी भोली है, बड़ी सीधी है, तुम्हारे दिमाग में तनिक भी विचार नहीं आया कि महाराज कितने चालाक हैं, तुम्हारे पुत्र को भेज दिए ननिहाल, अब बीच में देखो चालाकी कर रहा है, इसी बीच में राम को राजगद्दी दे रहा है। कारण क्या है जानती हो? राम राजा बनेंगे, कौशल्या राजमाता बनेगी और तुमको राजदासी का काम करना पड़ेगा, तुम दासी बनेगी। कहती है क्या बोली? दासी बनेगी। तुम जानती है महाराज हमको बेसी मानते हैं। बोले कि वह दिन चला गया, बेसी मानने वाला दिन चला गया। मतलब उल्टा पुल्टा झूठ बात को भी अगर उलट पुलट करके बना करके अगर बोला जाए तो मन झूठाई की ओर मोड़ जाता है। आप सत्संगी हैं, बराबर सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन आप अगर कुसंगति में पड़ जाएं, झूठे आदमी के फेरे में पड़ जाएं, नेता राजनीति वाला के फेरे में पड़ जाएं, उल्टा पुल्टा बोलने वाले के फेरे में पड़ जाइएगा तो धीरे धीरे आपका सत्संग ध्यान छूट जाएगा। संगति का प्रभाव होता है, जैसा संग वैसा रंग। अच्छे लोगों का साथ कीजिएगा तो अच्छाई आपके अंदर आ जाएगी, अब बुरे लोग का साथ करते हैं धीरे धीरे बुराई आ जाती है। तो झूठ बात को भी बना करके बोलने पर दिमाग में एडजस्ट हो गया कि बात सही है कहती है। बोले कि क्या करें? बोले कि महाराज के पास 2 वरदान तुम्हारा धरोहर रखा हुआ है। जब देव दानव का युद्ध हो रहा था तो महाराज देवताओं का सहयोग के लिए गया हुआ था, तो तुम सारथी बनकर के गई थी और उसमें तुमने बड़ी साहस के साथ, बड़ी वीरता के साथ महाराज की तुमने सुरक्षा की, रक्षा की, इसलिए महाराज तुम्हारे ऊपर बड़े खुश हुए। केकई एक अच्छी सारथी थी, बहुत सुंदर ढंग से रथ को चलाने के लिए जानती थी, बड़े कुशल पूर्वक महाराज को बचा लिए थे। नहीं तो उस समय में महाराज का बहुत मतलब जो है हानि हो जाता या हार हो जाती। तो बड़ी चतुराई के साथ तुमने उसका रथ को चलाई, महाराज बड़े खुश हुए। तो तुमको वरदान दिए थे, 2 वरदान, तो तुमने कहा कि अभी हमको जरूरत नहीं है, समय पड़ने पर मांग लूंगी। तो वह समय आ गया है। पहले वरदान में तुम भरत को राज टीका और दूसरे में राम जी को वनवास, ये मांग लो। बोले कि भरत को राज टीका मांग लेंगे लेकिन राम को वनवास काहे देंगे? बोले तू बड़ा भोली है, बड़ा भाई के रहते हुए छोटका भाई गद्दी पर बैठेगा तो प्रजा लोग न लड़ाई करेंगे, धुंध मचाएंगे। बड़े भाई सामने में रहेंगे तो छोटे भाई को राजपाट देने पर प्रजा
हाँ, विरोध करेंगे। इसीलिए राम जी को वनवास वही करती है। को भवन में जाती है, महाराज गए उसको मनाने के लिए, वह वरदान मांगती है कि 2 वरदान आपने हमको वचन दिया था, वह वरदान चाहिए। बोले कि तुम मांगे नहीं तो हम इसीलिए नहीं दिए, 2 के बदले 4 मांग लो, क्योंकि बड़ी खुशी की बात है, कल राम को राजगद्दी मिलेगी, इसलिए बहुत हर्षोल्लास की बात है। 2 के बदले तुम 4 मांगो। लेकिन महाराज क्या ये बात तो सोच नहीं पाए थे कि जो खुशी के अवसर पर हम कह रहे हैं इसको वरदान मांगने के लिए, कहीं वह खुशी ही न छीन ले। उनके मन में ये सब भाव नहीं था, इसलिए बोले कि 2 के बदले 4 मांग लो। बोले कि हमको 4 नहीं 2 ही चाहिए। तो पहला वरदान दीजिए भरत को राजटिका, राम को राजगद्दी नहीं दे करके भरत को राजगद्दी। महाराज बोले कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राम तो राज्य चाहते भी नहीं है। जो संत भगवंत होते हैं उनके अंदर संसार की कोई आसक्ति नहीं होती है, कोई चीज की आसक्ति नहीं होती है। संसार में रहते अनासक्त होकर के, वे अनासक्त होकर के रहते थे। राम जी को राजपाट से क्या मतलब? बोले कि राम को राजगद्दी नहीं दे करके भरत को ही राजगद्दी मिले, इसमें क्या दिक्कत है? राम तो सदा भरत के ही जीत में अपना जीत माने हैं। हाँ, जब खेल होता था एक तरफ मेन मेंबर बनता था भरत, एक तरफ राम जी। तो राम जी देखते थे कि भरत आप हारने वाला है, तो जानबूझ करके राम जी हार जाते थे और भरत की जीत कर देते थे। तो जो सदा भरत के ही जीत में अपना जीत माने, तो राम जी को उससे क्या दिक्कत? कोई बात नहीं, भरत को ही राजटिका मिलेगी। बोले कि दूसरा वरदान मांगो। तो दूसरा वरदान में मांगती है तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी का वेश हो, अब विशेष उदास रहे, हाँ विशेष उदासी जीवन हो, और 14 वर्ष के लिए राम का वनवास हो। इतना जो सुनना था, तो जैसे कटा हुआ वृक्ष धड़ाम से गिरता है, वैसे ही महाराज धड़ाम से धरती पर गिर गए कि तू राम को हमसे अलग क्यों करती है? राम के बिना मेरा जीवन नहीं रहेगा। राम अगर वनवास जाएंगे तो मैं नहीं रह पाऊंगा, इसीलिए तुम ये दूसरा वरदान मत मांगो, इसके बदले और कुछ मांग लो। कहते अभी आप बहुत बड़का दानी बन रहे थे, 2 के बदले 4 मांग लो, और आप दूसरे में ही लड़खड़ा गए, तो आप 4 वरदान दीजिएगा। बोले कि हे कुलघातिनी, तुमको गाय मारने में दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन हे अभाग्नि तू बाद में पछताएगी। हाँ, तो अभाग्नि बाद में पछताएगी। इस तरह से वार्तालाप होता है धीरे धीरे। हाँ, सुबह हो जाता है, राम जी को मालूम हुआ, राम जी गए, पता लगाते हैं। पता लगने पर सब बात मालूम हुआ। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वन की ओर चलते हैं। आदि आदि सारी बहुत बड़ी कथा है, लंबी। तो मूल रूप से हम आपको भी कम से कम ध्यान भजन की ओर ज्यादा ख्याल देना चाहिए। संसार में ऐसे ही मिलना बिछुड़ना, भला बुरा फल भोगना, मित्र शत्रु और मध्यस्थ सभी भ्रम के फंदे हैं। जो एक दिन आपसे मिला है एक दिन बिछुड़ेगा, चाहे कितना ही प्यारा से प्यारा मित्र हो, वह बिछुड़ेगा। लेकिन ईश्वर परमात्मा का अगर आप ध्यान करिएगा, भजन कीजिएगा, ईश्वर परमात्मा का स्मरण कीजिएगा, तो वे आपका कभी भी बिछुड़ने वाला नहीं है। इसीलिए उसका सदा स्मरण करते रहना चाहिए, ध्यान भजन करते रहना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।